चलो, सो ऑल आर क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन में बेसिकली हम लोगों ने एक चीज पढ़ ली थी कि आरएफ सिग्नल जो है एक ही कैविटी में इनपुट होता है और उसी कैविटी में वो उसको आउटपुट निकाल लेते हैं। वही बंचर कैविटी है और वही कैचर कैविटी है, वही इनपुट कैविटी और वही आउटपुट कैविटी है। केवल रिफ्लेक्स कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब इसके जो है ऑपरेशन को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। वो डायग्राम जो था उसको भूल जाओ, वो एक नॉर्मल डायग्राम था जो केवल आपको समझाने के लिए था। अब एक डायग्राम है, वो एक्चुअल डायग्राम है, ठीक है, ऑपरेशन के लिए उसको समझना, ठीक है। स्लाइड अब शो होगी ना, मैंने शो करी नहीं ना अभी तक, अब करूंगा मैं स्लाइड शो। अब ये स्लाइड शो होगी आपको, ठीक है। अब देखना स्क्रीन विजिबल हो रही है या नहीं, हो जाएगी वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको स्क्रीन विजिबल रहेगी ना। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें क्या करना है कि इसका ऑपरेशन पढ़ना है, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का। तो वो डायग्राम जो है उसको एक बार भूल जाओ, वो तो कंस्ट्रक्शन था। ऑपरेशन के लिए डायग्राम देखो, यहाँ पर बेसिकली वही चीजें काम करेगी। देखो, जैसे मान लो ये आरएफ सिग्नल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ बंचिंग, इस आरएफ सिग्नल के थ्रू, मान लीजिए, अब ये कहाँ पर आके बंच होंगे, ये डिपेंड करेगा उसके मोड के ऊपर, वो कौन से मोड में काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंट्री मारा ए नंबर में, अब इसकी एनर्जी मान लो कुछ ज्यादा है, तो बंच यहाँ पे नहीं होगा। ये जो है ये क्रॉस करता हुआ कहाँ जाएगा, अरे इसको थोड़ा और इधर ले आओ, तो ये क्रॉस करता हुआ कहाँ जाएगा, यहाँ पर बंच होगा। ये एक मोड को क्रॉस कर गया, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ मोड्स पे डिपेंड करता है, इसने इसको क्रॉस कर लिया ना। ये बी नंबर का इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये बी नंबर इलेक्ट्रॉन है, दिस इज सिंपली बी नंबर इलेक्ट्रॉन। ये मान लीजिए बी नंबर इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से, ओके। तो ये भी यहाँ पे बंच होगा। थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने समझ लिया था पहले, आज और समझ लो। और ये सी नंबर इलेक्ट्रॉन है। देखो, ए नंबर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव फेज में एंट्री मारा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। और बी नंबर इलेक्ट्रॉन जीरो फेज में एंट्री मारा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और सी नंबर इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव फेज में एंट्री मारा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और सारे यहाँ पर आके बंच हो जाएंगे। अब वो बंच आगे होते हैं या फिर यहाँ होते हैं या फिर और आगे होते हैं, वो उसके नंबर ऑफ मोड्स कहलाते हैं। वो कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जाके इकट्ठा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोड, कितने मोड को क्रॉस करता है। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, ये जो डायग्राम मैंने बनाया, ये डायग्राम में ये जो एक्स एक्सिस ये है डिस्टेंस फ्रॉम कैविटी गैप। व्हाट इज इट? दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम कैविटी गैप। तुम लोगों ने वो कंस्ट्रक्शन का डायग्राम था, उसमें आई थिंक शायद यहाँ पे नेगेटिव से यहाँ भेजा था ए नंबर को, बी नंबर नो फेस था और सी नंबर शायद पॉजिटिव फेस में था। उसको तुम करेक्ट कर लेना। और उसमें भी लगभग डायग्राम यही बनाना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए नंबर को पॉजिटिव फेस में रखना, बी नंबर को जीरो फेज में रखना और सी नंबर को नेगेटिव फेज में रखना, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग पहले भी ऐसे ही बनाते हुए आए हैं। तो ए नंबर का इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव फेज में एंट्री मारेगा, बी नंबर का इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो फेज में मारेगा और सी नंबर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फेज में एंट्री मारेगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ लिख दो आप लोग डिस्टेंस फ्रॉम कैविटी गैप। तो कैविटी गैप से वो कितना डिस्टेंस पर है, वो है। ये जो एक होता है, इसे बोलते हैं एक टाइम पीरियड, इस वेव का इसे बोलते हैं एक सिंपल टाइम पीरियड, कैपिटल टी, ठीक है। और ये होता है नो फेज वाले इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड, इसको मैं सही से बताता हूँ। यहाँ लिख दीजिए आप लोग, जैसे मान लो ये जीरो है, तो ये T/2 कहलाता है, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप आओगे
तो ये हो जाएगा T/4, 3T/4 लाइक दिस। इस तरीके से अगर मैं इसको एक मान के चलता हूं, मान लो, तो यहां से यहां तक हो जाएगा लाइक दिस। ओके, ओरिजिन इसको लेके चलो। अगर मान लीजिए इसको आपने ओरिजिन लिया है, बी नंबर के इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस नाप रहे हो आप लोग। सपोज आपका ये ओरिजिन है, बी नंबर का इलेक्ट्रॉन नो फेज वाला, तो यहां से यहां तक हो जाएगा T/4, फिर यहां से यहां तक T/4, और फिर यहां से यहां तक T/4। अगर बी को ओरिजिन लेके चलते हैं हम लोग तो फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 3/4। टी तो एक बार छोड़ दो, बट ये 3/4 हो जाएगी। और ये डिस्टेंस को हम लोग अगर ओरिजिन लेके चलते हैं तो ये डिस्टेंस मान लो T0 है, यहाँ से यहाँ तक पहली डिस्टेंस, क्योंकि जीरो फेज का इलेक्ट्रॉन को ही ओरिजिन लेके चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से बंचिंग फिनोमिना ये हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं एक बार के लिए, जो मैंने बनाया ना, इसको लिखते हैं। वैसे बहुत सी चीजें आप लोग याद कर चुके हो पहले ही। तो एक पैरा तो हम लोग लिख चुके थे ऑपरेशन का। ऑपरेशन का दूसरा पैरा हम लोग लिखेंगे। लास्ट लाइन आपकी यही थी ना, वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इन द अबाउ सेम मैनर एज द टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। ठीक है, तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन वैसे ही होगा जैसे टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में हुआ था। अब इस डायग्राम को ध्यान रख के, या फिर ऐसा ही डायग्राम आप लोग कंस्ट्रक्शन में बना लेना डायग्राम में, है ना। आई थिंक शायद कंस्ट्रक्शन मैंने आपको इस तरह का बनवाया था, तो उसको करेक्ट कर लेना। तुम लोग ने ऐसा बनाया था शायद वो। ठीक है, तो ये ए नंबर इलेक्ट्रॉन था, ये बी नंबर था और ये सी नंबर था। तो तुम लोगों ने जो बनाया था ना, वो ऐसा बनाया था कि ए नंबर यहाँ जा रहा है, बी नंबर भी यहाँ जा रहा है और सी नंबर यहाँ जा रहा है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, क्योंकि ए नंबर को हम लोग पॉजिटिव फेस में लेंगे। इसको ऐसे ऐसे कर देना, इसको ए नंबर ले लेना। तो इसको यहाँ इकट्ठा कर देना, तुम्हारी मर्जी पड़े तो यहाँ इकट्ठा कर दो और यहाँ इकट्ठा कर दो। वरना सहूलियत के लिए तुम चाहो तो सेम डायग्राम बना लो जैसे तुमने नीचे बनाया है। सेम का मतलब ये होता है कि इस ए नंबर को भी यहाँ इकट्ठा कर दो, बी नंबर को यहाँ इकट्ठा करो और सी नंबर को भी यहाँ पर डालो, तो सेम बन जाएगा। आपके कंस्ट्रक्शन में यह डायग्राम था आपका, ठीक है ना। तो ये बना लेना, तो उससे ये हो जाएगा, दैट इज। अब सेकंड पैरा लिखेंगे थ्योरी का हम लोग। द इलेक्ट्रॉन्स ए, द इलेक्ट्रॉन्स ए, जो ए नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ए, ये ए जो है उसका नेम है इलेक्ट्रॉन का, विच अनकाउंटर, विच एंटर लिखो, विच एंटर इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, विच enters in पॉजिटिव हाफ साइकिल। मान लो वो इस तरफ एंट्री हुआ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा था उस टाइम पे। पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द RF फील्ड ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड, मतलब RF फील्ड, ठीक है, इन द कैविटी गैप, इन द कैविटी गैप। मान लो इलेक्ट्रॉन एज उस प्रकार के इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने तब एंट्री मारी जब RF सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा था। इज इट? ऑब्वियस सी बात है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो एंट्री मारेगा तो उसकी वेलोसिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। विल बी एक्सीलरेटेड, विल बी एक्सीलरेटेड, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सीलरेटेड तो होंगे ही सही, विल बी एक्सीलरेटेड, ठीक है। नाउ अब बी के ऊपर आते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स बी, द इलेक्ट्रॉन्स बी, तो बी टाइप के इलेक्ट्रॉन जो है, विच एंटर इन जीरो फेज,
which enter in जीरो फेज, जब आरएफ सिग्नल का जीरो फेज था तब वो एंट्री मारते हैं। जीरो फेज ऑफ आरएफ फील्ड ऑफ आरएफ फील्ड विल पास विद अनचेंज वेलोसिटी, तो उनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। विल पास विद अनचेंज वेलोसिटी, ये आपको मैंने उस टाइम भी समझाया तो कोई डबल चीज समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब रही बात सी इलेक्ट्रॉन की। द इलेक्ट्रॉन सी विच एंटर इन नेगेटिव हाफ साइकिल, द इलेक्ट्रॉन सी विच एंटर्स, अब अगर मान लो ये एंट्री मारते हैं इन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ सेम लैंग्वेज, आरएफ फील्ड के नेगेटिव हाफ साइकिल मान लो एंट्री मारते हैं ऑफ आरएफ फील्ड इन कैविटी गैप, चाहो तो लिख दो वरना कोई जरूरत नहीं है। विल बी रिटार्डेड, मतलब रिटार्डेशन का मतलब होता है उनकी वेलोसिटी का कम होना, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। विल बी रिटार्डेड will be retarded and entering in the repeller space, and ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना रिटार्डेड होने के बाद में, एक्सलेट होने के बाद में, या फिर जीरो फेज में जाने के बाद में, ये सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉन, तीनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंट्री मारेंगे? रिपेलर स्पेस में, जहां पर उनका रिपल्शन होने वाला होगा, ठीक है ना। एंड एंटरिंग, ये तीनों कहाँ एंट्री मारेंगे? एंड एंटरिंग इन द रिपेलर स्पेस, इन द रिपेलर स्पेस। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेलर स्पेस में एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। नाउ ऑल दीज वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या होगा जब वो चल जाएंगे रिपेलर स्पेस में? सो ऑल दीज वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड एक मिनट होल्ड करना। चलो, तो यहां पर क्या है हमारे पास? ऑल दीज वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल बैक, इलेक्ट्रॉन्स will be repel back to the cavity, repel back to the cavity, तो ये जो है कैविटी के अंदर वापस आ जाएंगे, ठीक है। बाय द रिपेलर ड्यू टू इट्स नेगेटिव पोटेंशियल, बाय द रिपेलर ड्यू टू इट्स नेगेटिव पोटेंशियल, तो वहां पर क्या लगा हुआ है? नेगेटिव पोटेंशियल लगा हुआ है, इसलिए वो रिपेल करेंगे। ड्यू टू इट्स नेगेटिव पोटेंशियल, the repeller distance L and the distance and the voltage can be the repeller distance L and the voltage can be
and the voltage can be adjusted can be adjusted to receive all the velocity modulated electrons। इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि सारे ही वेलोसिटी मॉडुलेटेड इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर एक ही स्थान पर पहुंच जाए। ये मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, लास्ट क्लास के अंदर। एडजस्टेड टू रिसीव all the velocity modulated electron, all the velocity modulated electron मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं at the same time सारे ही सेम टाइम पे on the negative on the positive peak सारे इलेक्ट्रॉन एक ही समय पे पॉजिटिव पीक पर जाकर इकट्ठे हो जाए। ठीक है ना? On the positive peak of the cavity on the positive peak of RF cycle of the positive peak of RF voltage cycle RF वोल्टेज साइकिल। तो ये भी समझा था, सबको इस तरह से एडजस्ट करते कि सारे एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे पॉजिटिव साइकिल पे जाके। दस वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर 10, इसको ऐसे लिख लो 10, दे मतलब सारे इलेक्ट्रॉन, दे आर बंच टुगेदर, सारे इलेक्ट्रॉन बंच हो जाएंगे एक साथ, वहीं पे बंचिंग होती है, बंच टुगेदर एंड लॉस देयर काइनेटिक एनर्जी एंड लॉस देयर मतलब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देते हैं वहां पे जाके पॉजिटिव हाफ साइकिल में। लॉस देयर काइनेटिक एनर्जी क्योंकि सारे इकट्ठे हो गए वहीं पे जाके, अब उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे वो, तो सारी एनर्जी वहां पर लॉस कर देंगे वो। ठीक है ना? व्हेन दे एंटर द पॉजिटिव साइकिल ऑफ द आरएफ सिग्नल, अब क्या होगा, कहाँ जाएगी लॉस करने के बाद एनर्जी? व्हेन, अब जैसे वो एंटर करेंगे ना पॉजिटिव हाफ साइकिल में इकट्ठा होने के लिए, सो व्हेन दे एंटर, सारे कहाँ जाएंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएंगे, या फिर इसको एंटर की जगह एनकाउंटर लिखो, सारे कहाँ एनकाउंटर हो रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में। सो व्हेन दे एनकाउंटर टू द पॉजिटिव साइकिल टू द पॉजिटिव साइकिल, तो सबको इकट्ठा करके अपन ने कहाँ भेजा, पॉजिटिव साइकिल में भेज दिया। टू द पॉजिटिव साइकिल दे लॉस एनर्जी टू ट्रांसफर टू द कैविटी, दे लॉस एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग टू द कैविटी, बाय ट्रांसफरिंग सारे एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं कैविटी को, ट्रांसफरिंग एनर्जी लॉस एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग एनर्जी टू द कैविटी, तो कैविटी के पास एनर्जी चलेगी उनकी टू द कैविटी, टू कंजर्व द टोटल पावर, टू कंजर्व, इससे क्या होता है, पावर कंजर्वेशन लॉ लागू होता है, क्योंकि पहले वेलोसिटी को मॉड्यूलेट करने के लिए उन्होंने कैविटी से पावर ली, फिर बाद में बंचिंग के बाद में उन्होंने कैविटी को पावर वापस दे दी। सो टू कैविटी टू कंजर्व द पावर, टू कंजर्व पावर। ठीक है? ओके,
तो आगे देखो। हाँ, तो आगे देखो ऑपरेशन क्या हो जाएगा। टू कंजर्व द पावर, if the power delivered by bunched electron to cavity, if the power delivered by electrons to the cavity, जो इलेक्ट्रॉन्स ने कैविटी को पावर डिलीवर करी है ना पॉजिटिव ऑफ साइकिल पे गिरने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स टू कैविटी इज ग्रेटर देन द पावर लॉस, इज greater than the power loss in the cavity in electromagnetic field amplitude, in the cavity in electromagnetic field amplitude at the resonant frequency, at the resonant frequency of the cavity will be increases of the cavity will be increases to produce microwave oscillation। अब ये स्टेटमेंट लास्ट वाला मैं कल समझाऊंगा अच्छे से, अभी तो मुझे निकलना है कहीं। प्रोड्यूस माइक्रोवेव ऑसिलेशन, ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन हो गया। बाकी तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये लास्ट स्टेटमेंट में कल समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके बाद मोड्स ऑफ ऑसिलेशन पढ़ेंगे इसके कल से, और